सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हमें खुद भी नहीं मालूम कि हमारे जीवन कितने समय का रह गया है, क्योंकि सांसें हमसे पूछ के ना आती हैं ना जाएंगी, वो तो पल पल समाप्त हो रही हैं। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तू इतराता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तू इतराता है। जब तेल खत्म हो जाता है, दीपक फौरन बुझ जाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा। जब माटी की तेरे ये काया, नश्वर जग की है ये छाया। माटी की तेरे ये काया, नश्वर जग की है ये छाया। धन जीवन यौवन तन सुंदर, चलती फिरती है ये माया। धन जीवन यौवन तन सुंदर, चलती फिरती है ये माया। तेरा सपना सारा झूठा है, फिर किस पर तू इतराता है। तेरा सपना सारा झूठा है, जिन धर्म यही बतलाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तू इतराता है। पापों की गठरी का बोझा, तेरे कंधों पर ही जाना है। पापों की गठरी का बोझा, तेरे कंधों पर ही जाना है। अपनी करनी अपनी भरनी, फिर क्यों इतना दीवाना है। अपनी करनी अपनी भरनी, फिर क्यों इतना दीवाना है। अब तो प्रभु की वाणी पर चल, मानुष भव बीता जाता है। ये 2 दिन का जीवन तेरा, फिर किस पर तू इतराता है। महानुभाव,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए और आज संयोग ऐसा है कि उसी झांसी में हम लोग पहुंच गए। झांसी के चक्कर में कोई फंस जाए तो उसके जीवन में झांसा भी आ सकता है। अर्थात कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह लड़ी तो अपने लिए नहीं लड़ी, वह देश के लिए लड़ी, परिवार के लिए लड़ी, राज्य के लिए लड़ी। लेकिन हम किस लिए लड़ते हैं? लड़ना कोई बुरी बात नहीं, बहुत लड़ो, दिन भर लड़ो, लेकिन लड़ो अपने कर्मों से। अब परिवार से लड़ते हो, मित्रों से लड़ते हो, इधर उधर लोगों से लड़ते हो, इससे कुछ भी नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से लड़ता है और कर्मों से लड़कर विजयी हो जाता है वही इस पंचम काल में भगवान महावीर का भक्त कहलाता है। लेकिन आज लोग लड़ लड़ के कर्मों को बढ़ा रहे हैं। झांसी वाली रानी की कहावत तो बहुत सुनते आए कि झांसी वाली रानी थी और उनका बलिदान कैसा था। कहते हैं कि उनका पुत्र कमर में, फोटो देखी हमने, सुनी कहानी कि पुत्र कमर में था तो भी उसने क्या किया, अपने प्राण की रक्षा करने नहीं सोची, बल्कि पुत्र की रक्षा नहीं बल्कि देश की रक्षा सोची। और आज यहीं कहीं बाहर, मंदिर के बाहर कोई लोग आकर मंदिर का ओटा तोड़ने लग जाएं और घर का कोई पुरुष जाए तो पत्नी हाथ पकड़ के बैठती, बैठ जा, तुम ही बैठ जाओ, सारी समाज का ठेका तुमने ही ले रखा है क्या? यही तो हो रहा है। जब तक आपके भगवान, आपके गुरु, आपके शास्त्र सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक आप कैसे सुरक्षित रहो? लड़ना बुरा नहीं है, लेकिन लड़ने के बाद में बोलचाल बंद कर देना ये सबसे बड़ी बुरी बात है। लड़िए भिड़िए कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि महाराज लड़ने का उपदेश दे रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं कि लड़िए भिड़िए कोई बात नहीं, लेकिन लड़ने भिड़ने के बाद में तुरंत एक हो जाइए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बात ना करने से बात बिगड़ती है, बात ना करने से बात बिगड़ती है और बात करने से बिगड़ी बात भी संवरती है। आज प्रत्येक मानव परेशान है, उलझन में है, समस्याओं में है। उसका कारण है कि वह इस दुनिया की चकाचौंध में इस तरह फंस चुका है, वह चाहे कर भी बाहर निकल नहीं पा रहा। कई लोग सोचते हैं कि संसार में क्या है और कई लोग सोचते हैं कि संसार में ही तो सब कुछ है। निश्चित रूप से संसार में ही सब कुछ है, क्योंकि संसार में कुछ भी नहीं होता तो इस संसार में जन्म लेकर व्यक्ति तीर्थंकर पद को कैसे प्राप्त करता, तो हमारे जैसों का कल्याण कैसे होता। संसार में ही तो सब कुछ है, लेकिन संसार में जो सब कुछ है उसको पाने की योग्यता आप में है कि नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो कार्य करके जाते हैं उनको लोग हमेशा याद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं से ग्रसित है और उस समस्याओं का समाधान पाने का प्रयास कर रहा है, उस समस्याओं की उलझन से दूर होने का प्रयास कर रहा है, उस परेशानियों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज तक इंसान ने यही नहीं जाना कि जो परेशानी से मुक्त होने वाले कार्य को हम कर रहे हैं वह हमारी परेशानी बढ़ाने वाला है कि परेशानी दूर करने वाला है। आप विचार करिए कि यदि किसी व्यक्ति को पेट में दर्द है और वह कान के डॉक्टर के पास जाए तो क्या होगा? कान का डॉक्टर आपको दवाई तो बता सकता है क्योंकि डॉक्टर है, लेकिन पेट का दर्द कहां ठीक होगा? जहां पर पेट का डॉक्टर हो। कान का दर्द कहां पर होगा? दूर, जहां पर कान का डॉक्टर होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस रोग की बीमारी है उसी रोग के डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन आज हमारी बीमारी कुछ और है और हम कुछ और सोच रहे हैं। हमारी समस्या कुछ और है और समाधान हम कहां पाने का प्रयास करें, यहां कुछ है ही नहीं। आपको जाना है ग्वालियर की ओर और आप जा रहे हो ओरछा की ओर, तो क्या ग्वालियर पहुंचोगे? पहुंचोगे, लेकिन घूम फिर कर पहुंचोगे, और जो सोनागिर जी की ओर जाएगा वह ग्वालियर जल्दी पहुंच जाएगा। आप अपनी राह को मजबूत करिए,
आप अपने विचारों को मजबूत करिए, आप अपनी क्रियाओं को मजबूत करिए, क्योंकि जितने जितने विचार, जितनी जितनी क्रिया, जितने जितने भाव आपके मजबूत होते हैं, उतना उतना ही आपके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और कहने लगा, संत जी मैं बड़ी दूर से आया हूं। संत ने कहा बैठो कोई बात नहीं। बोले मैं बड़ी दूर से आया हूं, रास्ते के कंकड़ पत्थर को सहन करते हुए आया हूं। पहले के जमाने में कोई मोटरसाइकिल गाड़ी तो होती नहीं थी, पदयात्रा में लोग चला करते थे। सिर पर धूप को खाते हुए नंगे पैर चलकर आया हूं। संत बोले बैठो ना। बोले इतनी तकलीफों को सहन करने के बाद में आया हूं। संत ने कहा बैठो ना। जब उसको वो संत कह रहे थे बैठो बैठो, तो बोले संत जी क्या बैठो बैठो रखा है, मेरी तो सुनो। तो संत ने कहा तुम क्या गुस्सा करने के लिए आए हो, क्रोध करने के लिए यहां पर आए हो? नहीं। बोले तो मैं तो अपने आप को जगाने के लिए आया हूं। तो संत ने कहा कि जब तुम अपने आप को जगाने के लिए आया हो, तो जब मैंने इशारा किया बैठ जाओ ना। और आजकल की परिस्थिति कैसी है कि आप संतों के दर्शन करने जा रहे हो, गुरुओं के दर्शन करने जा रहे हो, और यदि वहां पर किसी कारण से दर्शन न मिले, अरे कल आके दर्शन कर लेंगे। अरे कल हो सकता है आपका काल बन जावे, कल पता नहीं कल क्या होगा। इसलिए जब आए हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप उतनी दूर से आए हो और 5 मिनट का इंतजार करोगे तो 24 घंटे की यात्रा आपकी सार्थक हो जाएगी। लेकिन 24 घंटे की यात्रा करने के बाद जब 5 मिनट नहीं रुके तो दोबारा फिर 24 घंटे की यात्रा करना पड़ेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपको यदि इंतजार करना पड़ रहा है तो करें, 5 मिनट और सही। तो संत से कहा मैं बड़ी दूर से आया हूं। तो बोले बैठो ना। जब झुझलाने लगा तो संत ने कहा कि तू उतनी पास से आने के बाद में, उतनी दूर से आने के बाद में जब तुझसे बात नहीं हो रही तो तू झुझला रहा है, और जब तुझे परमात्मा के पास इतनी दूर जाना है, वहां पर तेरी परमात्मा से बात नहीं होगी तो तेरे जीवन का क्या होगा? उस व्यक्ति ने तुरंत अपना नमस्कार किया, अभिवंदन किया और कहा संत जी मुझे क्षमा करें, और चल पड़ा। इस संतत्व की बात होती है। अपने जीवन को अच्छे विचारों से अभिभूत करिए, अपने जीवन को अच्छे कार्यों से, अच्छे क्रियाकलापों से अभिभूत करिए, अपने जीवन को अच्छी बातों से, अच्छी ज्ञानवर्धक चीजों से अभिभूत करने का प्रयास करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस आए, चले और चले गए। क्यों आए थे पता नहीं। एक जगह सत्संग चल रहा था, सत्संग के बाद बहुत सारे लोग मैं देख रहा था, जब ताली बजती तो ताली बजाता, जब हंसने की बात आता वो हंसने लग जाता, जब थोड़ा सा गुरुजी या हम लोग कुछ बात बोलते तो सैडनेस भी उसमें आ जाती। सब कुछ चलती रही। फिर मैंने एक व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि मैंने कहा भाई तुम यहां पर आए, 2 दिन से सत्संग सुन रहे हो, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? बोले महाराज जी बहुत कुछ अच्छा लगता है। फिर मैंने पूछा बताओ क्या क्या अच्छा लगता है? बोले महाराज जी मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो सबसे अच्छा सत्संग के बाद जो भोजन में सब्जी बनती है वो अच्छी लगती है। सत्संग होने के बाद जो भोजन में सब्जी बनती है वही अच्छी लगती है। और यही सच बात है कि पहले दिन की सब्जी अच्छी लगी, इसलिए रोज में सब्जी खाने आता हूं। तो मैंने या संत ने पूछा कि भाई तुम ताली क्यों बजा रहे थे, हंस क्यों रहे थे? बोले महाराज जी सारे लोग हंस रहे थे तो घर वालों ने कहा था कि हंसने लग जाना, तो मैं हंसने लग जाता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि इंसान के अंदर कोई किसी कारण से आ रहा है, कोई किसी कारण से आ रहा है, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति मंदिर जाता है, एक को मंदिर जाना पड़ता है। एक व्यक्ति मंदिर आता है, एक व्यक्ति को मंदिर आना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो आना पड़ रहा है कल अपने मन से आएगा। आज भोजन के लिए आ रहा है, कल भजन करने भी आएगा। क्योंकि जब भोजन में से एक शब्द निकल जाए ओ की मात्रा तो भजन बन जाता है। तो भोजन करते करते भी भजन कर लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भजन करते करते भोजन नहीं करना। महाराज जी को आहार देते थे मत खाना, उसके बाद खा लो चलेगा। लेकिन तुमने क्या किया, एक महाराज का हुआ तुमने खा लिया तो बाकी का अंतरा हो जाएगा, चौका झूठा हो जाएगा ना। इसलिए भोजन करते करते भजन कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भजन करते करते भोजन करोगे तो दिक्कत हो ही जाएगी।
तो बता रहा था मैं आपको कि लोग आते हैं, परेशानी को लाते हैं, और कई सारी परेशानियां ऐसी है जिसका इलाज उस इंसान के पास से कहीं और ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी परेशानी है कि जिसका उसका इलाज उसके खुद के पास है, लेकिन वो अपने आप को जागृत नहीं कर पा रहा। आप डॉक्टर के पास विश्वास से जाते हो, डॉक्टर कहते हैं गोली 3 दिन खाओ तुम्हारा बुखार सही हो जाएगा। निश्चित रूप से गोली का असर तो होता ही होता है, लेकिन गोली के साथ में तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा है वो गोली के प्रति होती है। इस कारण से आधी बीमारी तुम्हारी सही होती है। आधी बीमारी आप अपने मन से दूर कर सकते हो। तो अपने जीवन में परेशानी से मुक्त होइए, समस्याओं से दूर होइए, उलझनों से सुलझिए। तो उसके लिए अपने कर्मों से लड़िए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये झांसी है और झांसी है, और एक झांसा होता है। बोले झांसा दे दिया, ये तो झांसी है। रानी को किसी ने देखा 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 हमने भी नहीं देखा, लेकिन रानी ने ऐसा कार्य किया कि आज पूरा बच्चा बच्चा बोलता है झांसी प्रसिद्ध क्यों हुआ। तो झांसी वाली लक्ष्मीबाई रानी से ध्यान रखना, लक्ष्मी नाम की रानी ने देश के लिए बलिदान दिया, तो आज पूरे दुनिया के लोग झांसी की रानी को याद कर रहे हैं। तो यदि थोड़ा सा बलिदान क्या है, तुम थोड़ा सा अनुदान, थोड़ा सा अपना कर्म काटने का प्रयास करोगे तो तुम्हें भी लोग निश्चित रूप से अच्छे कार्य के लिए याद करेंगे। तो जो भी है, अभी शंका विहार श्री क्षेत्र कचनेरी से गुरु दर्शन के बाद बेला जी से भारत देश की राजधानी दिल्ली में जनकपुरी विसर्ग चतुर्मास से वहाँ चल रहा है। अल्प प्रवास में निश्चित रूप से यहाँ पर झांसी सदर बाजार में यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु हैं, भक्ति वाले हैं। इससे श्रद्धा भक्ति इनकी बनी रहे। और ये तो वैसे ही सुरक्षित हैं। मुझसे लोग बोले महाराज जी सदर बाजार में आपको क्या अच्छा लगा, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बोले आप कुछ क्यों बोल नहीं रहे। मैंने कहा मेरी आंखें कभी कोई खराब वस्तु दिखती नहीं तो अच्छा क्या देखेगी, मुझे तो सारे के सारे लोग अच्छे लगते हैं। यदि मैं कहूं ये अच्छा है तो बाकी चीज बुरी हो जाएगी। फिर भी मैंने कहा कि लेकिन सदर वाले अच्छे लोग हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोले क्यों, क्योंकि मैंने कहा ये चारों तरफ से आर्मी के बीच में, मिलिट्री के बीच में है, तो इनको दिक्कत क्या आने वाली है। तो कहीं पर भी कुछ भी होगा तो ये तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो अपने जीवन का कल्याण करें। आप आर्मी से भी सुरक्षित हो, प्रभु से भी सुरक्षित हो और जीवन कल्याण करें। यही मंगल शुभकामना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।